श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक संख्या 9। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रयार्यते नक्तं दिवा च व्यक्तकर्मभिः। मंदस्य आलसी का, मंद अल्प, प्रज्ञस्य बुद्धि का, वयः आयु, मंद लघु, आयुषः आयु का, च तथा, वय ठीक ठीक, निद्रया सोने में, रियते बीत जाती है, नक्तम रात्रि, दिवा दिन, च भी व्यर्थ बेकार, कर्म भी कार्यों में। अनुवाद। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतित कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास हरे निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो कल का श्लोक का हमने क्या सुना था सुरेश जी? बहुत सुंदर। तो क्या अर्थ है इसका? हाँ अमृत तुल्य है, हाँ 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 जहाँ पशु राज्य है, हाँ जब तक कोई मरेगा नहीं। हाँ, जब तक यमराज जी यहाँ पे उपस्थित हैं तब तक कोई मरेगा नहीं, क्योंकि हम यमराज जी को हरि लीलामृत हरि कथा सुना रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं, इसलिए यमराज हम पे कोई भी प्रकार का अटैक या हमला नहीं करेंगे। इसलिए अहो नृलोके पीयते। इसलिए हे मानवों, हे मनुष्यों, खाली एकमात्र मनुष्य जीवन मिला ही तुम्हें क्या है? पीने के लिए मिला है। क्या पीने के मिला है? हरि लीलामृतम वचः। भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाएं और दिव्य कथाएं जो मृत्यु रहित अमृत से भरे हुई हैं, वो आप सुनिए। तो मनुष्य जीवन का और कोई काम दूसरा है ही नहीं। जैसे हमने उदाहरण क्या लिया था कि अगर महाप्रभु कृपा प्रभु गाड़ी में एक्सीडेंट करते हैं 4 व्हीलर में, तो अगर उनकी कोई गलती भी नहीं होगी, लेकिन अगर उन्होंने बेल्ट नहीं लगाई है तो सबसे पहले पुलिस क्या बोलेगी कि तुम बाकी बातें बाद में, सबसे पहले तुम ये बताओ तुमने बेल्ट क्यों नहीं लगाई है ना? उसका सबसे फॉल्ट ये है कि बेल्ट नहीं लगाई। तो उसी प्रकार से मनुष्य का सबसे बड़ा फॉल्ट है कि वो हरि कथा नहीं सुनता, तो मनुष्य है ही नहीं। चाहे वो कितना ही बोले कि मैंने खूब इज्जत कमा ली, खूब घर, खूब धन, खूब प्रतिष्ठा, बच्चों की अच्छी शादी कर ली, सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो मनुष्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने हरि कथा अमृत का पान नहीं किया है। तो आज जो श्लोक है वो ये बता रहा है कि जो व्यक्ति हरि कथामृत पान नहीं करते हैं वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। जैसे
ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई आपने बोला, शौनक जी आपने बोला कि सब लोग हरि की कथा पियो, तो सभी पीते होंगे? तो शौनक ऋषि बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, सब नहीं पीते हैं, है ना। आपने बोल दिया सब पियो, तो क्या सब पी रहे हैं? तो शौनक ऋषि कह रहे नहीं, नहीं पी रहे हैं सब लोग। क्यों नहीं पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो लोग, उसका वर्णन इस श्लोक में है कि वो लोग बिना हरि कथा के किस प्रकार अपना जीवन व्यर्थ बिता रहे हैं, वो इस श्लोक में है। तो ये 9वां श्लोक है जो शौनक ऋषि की जो जिज्ञासा इस श्लोक में पूरी होगी। उसके बाद फिर सूत गोस्वामी शुरू करेंगे बोलना। तो मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्च वै। मंदस्य, मंदस्य का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं आलसी, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान हरि की कथा नहीं सुनते हैं उनका जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं, पर्टिकुलरली जो व्यक्तियों के ये 3 गुण होते हैं, 3 दुर्गुण होते हैं। कौन से 3 दुर्गुण हैं? एक तो मंदस्य, मंदस्य मतलब आलसी व्यक्ति का। मंद प्रज्ञस्य, मंद प्रज्ञस्य, मंद मतलब समझ रहे हैं, जैसे माताएं बोलती है गैस की आंच मंदी करो, मंदी करो मतलब आंच को कम कर दो, है ना। तो मंद मतलब जो हर एक चीज में स्लो होता है, स्लो, कम, अल्प, है ना। तो मंद प्रज्ञस्य मतलब कम बुद्धि वाला या अल्प बुद्धि वाला, ये मंद बुद्धि वाला। मंदस्य यानी कि आलसी, मंद प्रज्ञस्य मतलब अल्प बुद्धि वाला, वयो, वयो मतलब उसकी आयु, और तीसरा क्या बताया? मंद आयुष्य, मंद आयुष्य मतलब जिसकी कम आयु है। वय, वय मतलब निश्चित ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कह रहे हैं पहली लाइन में कि निश्चित रूप से ये बात में कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति आलसी है, जो व्यक्ति की बुद्धि अल्प है और जो व्यक्ति कम आयु वाला है वो किस प्रकार दिन और रात को व्यतीत कर रहा है। तो कह रहे हैं निद्रया रियते नक्तम। निद्रया मतलब नींद, रियते मतलब बिताता है, नक्तम, नक्तम मतलब रात, रात किस में बिताता है? नींद में। दिवा निद्रया रियते नक्तम, निद्रया मतलब नींद को, नींद में रात बिता देता है। रियते, रियते मतलब बिताना, रियते का मतलब क्या होता है? बिताना। निद्रया रियते नक्तम, ये एक श्लोक ये उसमें भी है, 2nd कैंटो में भी बहुत फेमस श्लोक है, उसकी भी शुरुआत इसी से होती है, निद्रया रियते नक्तम वायन च वावया। तो दूसरा उसका हिस्सा बदल गया है। तो निद्रया रियते नक्तम मतलब रात को नींद में बिता देता है, रात को। और दिवा च व्यर्थ कर्म भी, दिवा मतलब दिन को, दिन को भी, च मतलब भी, दी मतलब रात भी बिगाड़ दी और दिन भी बिगाड़ दिया। किसमें? व्यर्थ कर्म भी। व्यर्थ मतलब जो कोई मतलब के काम नहीं है, जो कर्मों से ना तो उसे धर्म मिल रहा है, ना अर्थ मिल रहा है, ना काम मिल रहा है, ना मोक्ष मिल रहा है, परम पुरुषार्थ तो बात ही अलग है, ठीक है। व्यर्थ मतलब उसका कोई भी उसका रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, वो बिना फालतू के काम में लगा हुआ है, समझ रहे? कोई करने से लाभ तो है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है, इसे कहते हैं व्यर्थ। एक होता है स्वार्थ, एक होता है व्यर्थ। स्वार्थ मतलब जिससे हमारा कुछ अर्थ सिद्ध हो जाए, स्वार्थी व्यक्ति को अच्छा माना जाता है, शास्त्र के हिसाब से स्वार्थी व्यक्ति को अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद का अर्थ, स्व अर्थ, खुद का अर्थ देख रहा है ना। इसलिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि जो व्यक्ति अपनी स्वार्थ गति विष्णु को नहीं देख पा रहा वो तो मूर्ख है। नते विदु, वो नहीं जानता कि हमारी परम गति, हमारी खुद की अर्थ, हमारा खुद की गति विष्णु है। तो इस प्रकार से स्वार्थ हो गया और व्यर्थ हो गया। व्यर्थ मतलब बिना अर्थ की जीवन बिता रहा है। एंड दिन किस में बिताता है? बिना अर्थ के। रात किस में बिताता है? सोने में। तो ये 2 चीज में उसका पूरा जीवन जा रहा है, व्यर्थ। तो मतलब एक तरह से आप समझिए पशुवत कार्य कर रहा है। व्यर्थ का अर्थ एक ये भी हो गया कि वो खाली इंद्र तृप्ति में ही जीवन बिता रहा है। देखिए पशु सुबह उठता है तो क्या करता है? सबसे पहले कहाँ है भोजन, कहाँ है भोजन। हम सुबह उठते तो क्या देखते हैं? कहाँ है अखबार, कहाँ है अखबार, है ना। एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा श्लोक है, शायद मुनया साधु पृष्ठो हम
ये दूसरे अध्याय में, जिसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन ही प्रश्न और उत्तरों से भरा हुआ है। बहुत अच्छा श्लोक है वो, कि मनुष्य उठते ही क्या करता है, प्रश्न पूछना शुरू करता है। उसका जीवन किससे शुरू होता है, प्रश्न से। सुबह उठते ही क्या बोलेगा, कहाँ है पानी, पानी पीना है ना, कहाँ है पंखा, पंखे का बटन बंद करना है ना, कहाँ है मंजन, कहाँ है बाथरूम, कहाँ है कपड़े। सुबह से उसका जीवन किससे शुरू हुआ, प्रश्न से शुरू होता है। कहाँ है भोजन, है ना, कहाँ है भोजन मतलब, कहाँ है भोजन मतलब चलो कहाँ जाएं कमाने के लिए। और जब जैसे उसके जीवन में प्रश्न बनते हैं, वैसे ही उस प्रश्न के पीछे उसका एक ध्यान बनता है। ध्यान मतलब समझ रहे हैं, ध्यान मतलब समझ रहे हैं, प्रश्न के पीछे उसका मेडिटेशन तैयार हो जाता है, उसकी सोच तैयार हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि राधिकेश प्रभु की चप्पल टूट गई है। अब ये पर्वत पाटी के बाजार में जाते हैं मोची को ढूंढने, तो ये सबसे पहले इनका प्रश्न क्या उठा, कहाँ है मोची। अब वो जब मोची का ध्यान मन में आ गया, तो इनके ध्यान में क्या आ गया, किसके रूप का ध्यान निर्माण हुआ, मोची का। अब इन्हें पूरे बाजार में क्या क्या देख रहे हैं, खाली मोची को ही देखेंगे। चाहे इन्हें कोई बाजार में सब्जी दिख जाए, कोई इनको आम दिख जाए, इनको कुछ नहीं दिखेगा, इनको क्या दिखेगा, मोची। मोची के अलावा और कोई नजर नहीं जाएगी। जैसे याद है कभी कभी हम लोग दिवाली पे बिना टिकट के ट्रेन में बैठ जाते हैं दिल्ली के लिए, मथुरा के लिए, तो हमारा नजर किस पे जाता है, काले कोट वाला कबाड़ा। दूर से हम देखते हैं काला कोट वाला, ये काला कोट वाला। जैसे परीक्षित महाराज क्या देखते थे कि ये कृष्ण तो नहीं है, परीक्षण करते, हम क्या सोचते हैं ये काला कोट वाला है, ये काला, तो हम उसको ही देखते हैं। तो समझ रहे हैं, हमारे प्रश्नों से हमारा चिंतन तैयार होता है, हमारा मानसिकता तैयार होती है। तो व्यक्ति व्यर्थ के प्रश्नों में लगा हुआ है जीवन भर, तो उसकी मानसिकता ही पूरी व्यर्थ ही बन जाती है। देख लीजिए आप, सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, कहाँ है मोटरसाइकिल, कहाँ है ऑफिस, मुझे यहाँ जाना है, मुझे जाना है, और उसी हिसाब से हमारा चिंतन बन जाता है। तो कितना ये क्वेश्चन और आंसर, इसी से पूरा जीवन भरा हुआ है। तो ये क्यूरियोसिटी जब तक भगवान के लिए नहीं है हमारे मन में, मनुष्य जीवन शुरू किससे होता है, क्यूरियोसिटी से। क्यूरियोसिटी मतलब समझ रहे हैं, जिज्ञासा। तो हम लोगों के पास दो जिज्ञासाओं का ऑप्शन है, या तो हम लोग ये व्यर्थ की जिज्ञासा करें, ठीक है, या फिर हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। तो मनुष्य जीवन की शुरुआत कैसे होती है, वेदांत सूत्र में क्या लिखा हुआ है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तुम मनुष्य जीवन प्राप्त, अथा तो मतलब नाउ स्टार्ट, अब शुरू कर दो क्या, ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो, क्योंकि बाकी जो भी जिज्ञासाएं करी थी वो तुमने सब पशुओं में कर ली है तुम ऑलरेडी। अब इन चीजों में तुम टाइम मत खराब करो, कहाँ है भोजन, कहाँ है ये, कहाँ है वो, समझ गया आपको, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब तक कृष्ण की जिज्ञासा के बिना हम जो भी प्रश्न और उत्तर करते हैं वो सब व्यर्थ ही जाते हैं। समझ रहे बात को। तो हमारा जिज्ञासा क्या होना चाहिए, भगवान से संबंधित जिज्ञासा होनी चाहिए। वो हमारी जिज्ञासा है, वो कृष्ण कथा का उदय करेगी। और जो जिज्ञासाएं भगवान की कथाओं से संबंधित नहीं है वो व्यर्थ ही जाएगी। इसलिए शौनक ऋषि कह रहे हैं कि जो लोग हरि कथा में अपना समय नहीं लगाते हैं, उनका समय दिन में ऐसे व्यर्थ जा रहा है और रात को सोने में व्यर्थ जा रहा है। वो समय व्यर्थ ही व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, वो मंद बुद्धि वाला है, और उसकी आयु तो कम है ही है। तो ये बहुत सुंदर है। ये क्या कहते हैं, दो प्रकार के लोगों का वर्णन है। पिछले श्लोक में उत्तम लोगों का वर्णन है, और इस श्लोक में नीच लोगों का वर्णन है। उत्तम लोग क्या करते हैं, हरि कथामृत का पान करते हैं, जिससे वो अपनी मृत्यु को बचा लेते हैं, मृत्यु से बच जाते हैं। और नीच लोग क्या करते हैं, हरि कथा से विपरीत वस्तुओं का पान करते हैं, जिससे कि वो मृत्यु को तुरंत बुला लेते हैं, है ना। मेंढक क्या करता है, टर 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 किससे बुला लेता है, काल सर्प को बुला लेता है। और भक्त क्या करते हैं, वो भगवान के नाम को बोलते हैं, तो वो सर्प को दूर रखते हैं, वो अंत तक यमराज को पास नहीं आने देते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ है। बहुत अच्छे आचार्य हैं हमारे गिरधर लाल जी, उन्होंने बहुत अच्छी टीका लिखी है इस श्लोक पे। उन्होंने बताया है, मंद का अर्थ आलसी बताया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि मंद का अर्थ क्या होता है। वो मंद का अर्थ ले रहे हैं मंद भाग्य वाले से। क्या ले रहे हैं, मंद भाग्य से। वो कह रहे हैं कि हरि कथा के बिना तो परम पुरुषार्थ
प्राप्त हो। वो ये कह रहे हैं कि हरि कथा के बिना जो हमें ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, किसके लिए मिला है? परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ मतलब भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है, वो तो व्यर्थ ही जा रहा है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि मंदस्य का अर्थ क्या बता रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मंदस्य का अर्थ वो है कि जिसकी पूर्व सुकृति नहीं है, पूर्व पुण्य उसके अकाउंट में नहीं है, इसके कारण वो मंद भाग्य वाला है ना। मंद भाग्य वाला क्यों है? क्योंकि उसके अकाउंट में कोई मतलब भाग्य नहीं है, उसके अकाउंट में कोई पुण्य नहीं है, इसलिए उसका मन नहीं करता है भगवान के बारे में कुछ सुनने का, इसलिए वो कौन है? वो मंद भाग्य वाला है। और आगे कह रहे हैं कि ऐसे पुण्य के अभाव में भगवान की लीला में उसका मन नहीं लगता है। तो कोई बोले क्यों नहीं लगता है? पुण्य तो अगर नहीं तो भी मन में क्यों नहीं लगता है? तो बता रहे हैं कि जिसने हजारों जन्मों में योग ध्यान किया है, पुराने पुण्यों की बात बता रहे हैं कि जिन्होंने हजारों जन्मों में योग ध्यान किया है और समाधि करी है, जब उनके पाप क्षीण हो जाते तो ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए मंद का अर्थ बता रहे हैं कि मंद भागी लोग हैं, इन्होंने पूर्व जन्मों में कोई भी चीजें करी नहीं है, इसलिए मंद भागी है। तो आगे बता रहे हैं तो मंद प्रज्ञ से क्यों है? चलो ठीक है, आपने मंद तो बता दिया, लेकिन मंद प्रज्ञ से क्यों है? तो बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने हरि कथा का पान नहीं किया, भक्ति नहीं करी, तो इनकी चित्त शुद्धि नहीं हुई। चित्त मतलब समझ रहे हैं? चित्त को क्या बोलते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त मतलब सूक्ष्म शरीर। तो बिना भक्ति के इनकी चित्त शुद्धि नहीं हो, चित्त शुद्धि के अभाव में इनको भगवत भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कहा गया मंद प्रज्ञस्य। मंद बुद्धि हम बोलते हैं ना, मंद बुद्धि, है ना। कभी कभी हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार करने जाते हैं, हम खाली इतना बोलते हैं कि भाई साहब अगला जीवन सुधारना है, हमें भक्ति करनी चाहिए, तो बोलते हैं भाई साहब किसने देखा? तो हमें मन में गुस्सा आता है ना कि बेटा मन तो करता है एक पीट दो तुझे, है ना। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, लेते नहीं, मन आता है कि भाई बेटा बाहर निकल जा, बताऊं तुझे क्या है, लेकिन अब गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं लोग, है ना, बिल्कुल मंद बुद्धि वाले प्रश्न पूछते हैं। सही बात है, बुद्धि चलती ही नहीं है भक्ति में। कोई उसको इतना भी नहीं पता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है। मंद प्रज्ञा से उसकी बुद्धि इतनी बुद्धि की आंच इतनी लो है कि वो समझ नहीं सकता है कि इस जीवन के बाद भी कोई अगला जीवन है। तो ये मंद प्रज्ञा का ये उदाहरण है। किसी को हम बोलते हैं कि भाई साहब आप कोई माता जी को बोलते हैं, माता जी आप आइए मंदिर में, तो बोले भाई साहब क्या है मंदिर में? एक बार मंदिर में आए थे, हमारी चप्पल चोरी हो गई। अरे तो इससे मंदिर में आने का क्या लेन देन है? आप समझ रहे हैं? तो ये मंद प्रज्ञा का उदाहरण है। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल ही डाउन बुद्धि की बातें करते हैं। तो ये मंद प्रज्ञा से बताया है कि उनकी बुद्धि नहीं चलती है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग हरि कथा सुन रहे हैं, हरे कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के बहुत ही बड़े बड़े पुण्य हैं और हमारी बुद्धि क्या हो गई है? डेवलप हो रही है। हो तो नहीं गई है, हो रही है ना। मंद से आज थोड़ी थोड़ी मंद प्रज्ञा तो हम भी हैं। मंद प्रज्ञा का उदाहरण हमारे भक्तों के लिए क्या है? सव्यसाची प्रभु मांगने आए और हम नहीं दे रहे हैं, ये हमारी बुद्धि का उदाहरण है, मंद बुद्धि का, है ना। उदाहरण है नहीं है? इतने सालों से हम उनसे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आज पहली बार वो मांगने आए हैं और हमने जब उदाहरण बोला कि भाई आप जो भी दें खड़े हो जाएं, बताइए, एक जना ही खड़ा नहीं हुआ। ये क्या है? ये मंद बुद्धि है? असुरों के राजा बलि महाराज ने भी देखा कि जब शुक्राचार्य ने कहा ये विष्णु है, सब ले लेगा, इसको मत देना कुछ भी, अपने वचन से पलट जाओ, तो शुक्राचार्य को क्या बोलते हैं बलि महाराज? अरे साक्षात विष्णु है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। तो हमें सोचना चाहिए कि स्वयं इतने बड़े शुद्ध भक्त आ रहे हैं ये मांगने के लिए, अगर हम दे देंगे तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन हमारी बुद्धि नहीं चली, हम कोई नहीं खड़े हुए। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु खड़े हुए और कोई खड़ा नहीं हुआ। खाली खड़े हो जाते, अगर इतनी रकम नहीं दे सकते कोई बात नहीं, कम से कम ये तो बोल सकते हैं प्रभु जी हम बाद में बता देंगे कितना देना है, इतना तो बोल सकते थे हम लोग। एक बात बताइए,
अगर आज हमें घर खरीदना है तो हम लोग ईएमआई लोन की व्यवस्था यूज करते हैं, करते हैं। तो अगर हमें भगवान की सेवा में पैसा देना है तो ईएमआई लोन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान को देने के लिए भी लोन लेना चाहिए। तो हमारी बुद्धि नहीं चली। हमने ऐसा नहीं सोचा भक्तों ने कि चलो एक कॉटेज कोई व्यक्ति रहेगा, उसका कितना पुण्य मिलेगा। अगर हम एक व्यक्ति 12 लाख नहीं दे सकते हैं तो आपस में भक्तों में गोष्ठी करेंगे, भाई चलो मिलके दे दें। ऐसी भी तो बुद्धि चल सकती थी ना, नहीं चली। क्यों? क्योंकि मंद प्रज्ञस्य, हमारी बुद्धि क्या है? डल है। बुद्धि की आज क्या है? डल है। हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे हमारे क्या कहते हैं सीनियर डिवोटीज निवेदन कर रहे हैं तो हमें देना चाहिए, हमें देना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए, है ना? ये भावना नहीं है हमारे में। हमें देखना चाहिए कि हमारे भक्त हमारे सीनियर डिवोटी चाहते हैं कि वो खड़े हों, कुछ ना कुछ बोलें। कोई बात नहीं, खड़े हो जाते हैं प्रभु जी, जो भी है हम बता देंगे आपको। एक कड़ोदरा वाले हरिंदर जी ने 12 लाख का कॉटेज बोला, बताइए। हरिंदर जी जानते हैं आप, कभी कभार आते हैं यहाँ पे, वो सुनीता माता जी की बिल्डिंग में लिखते हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ, बोले प्रभु जी मैं इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगा मेरा नाम बोला जाए, तो अपने नाम को छुपाने के लिए मेरी तरफ से कॉटेज लिख लीजिए आप, और मैं आपको 1 साल के अंदर धीरे धीरे पैसा चुका दूंगा। सुनीता माता जी की बिल्डिंग में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है। तो कौन व्यक्ति इतना नहीं दे सकता है? चलो 12 लाख की रकम अगर बड़ी है तो थोड़ा बहुत तो दें, इतने बड़े भक्त मांगने आए हैं। हम कथा सुनना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी क्लास बोलते हैं, लेकिन जब हमारी जिसे कहते हैं दुखती रग पे हाथ लगाते तो हमें दर्द होता है, इट पेन्स। समझ रहे हैं? प्रभु जी ये सब बातें मत पता करो, आप कथा बोलो बस। जहां पे हमें दर्द होता है उन चीजों को मत छुओ आप। तो इस न्याय को कहा जाता है अर्ध कुक्कुटी न्याय, है ना? संस्कृत में इस न्याय को क्या है? न्याय मतलब लॉजिक, हाफ हैंड लॉजिक, आधे आधे मुर्गा का न्याय। ठीक है, एक व्यक्ति होता है, उसके घर में मुर्गा था, मुर्गा रोज सोने का अंडा देता था। तो उस व्यक्ति को लगा कि मुझे कितना सब मिल रहा है इस मुर्गे से, सोने का अंडा मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में इसको बड़ी क्वांटिटी में मुझे कुछ ना कुछ खिलाना भी पड़ता है। तो खिलाया कहाँ से जाता है? मुंह से। अंडा कहाँ से देता है? पीछे से। तो उसने ये देखा कि अंडा आता रहे, मैं खिलाना बंद कर दूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके मुंह को काट देता हूं, तो मुझे खाने का चक्कर नहीं रहेगा, खाली अंडा ही अंडा मिलेगा। तो उसने मुर्गे के एक हिस्से को क्षति पहुंचाई और एक हिस्से से उसको सोने का अंडा प्राप्त करने की इच्छा किया। तो क्या हुआ? मुर्गा मर गया। मर गया ना, तो अंडा मिलने वाला भी था वो भी खत्म हो गया। तो हम लोग क्या, हमारी क्या थिंकिंग है कि शास्त्र की या हमारे सीनियर डिवोटीज की वो बातें सुननी चाहिए जो हमें अच्छी लगती है, और वो बातों से दूर रहें जो हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन इससे क्या होगा? इससे जो चीजें अच्छी लगेगी उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। इसे कहा जाता है अर्ध कुक्कुटी न्याय। ये प्रभुपाद के काफी जगह आएगा, अगर आप अच्छी तरह पढ़ोगे बुक्स में। तो हमारा यही है, हमें जिस चीज में लगता है कि हमें इस चीज में हमें कुछ देना है तो हम पीछे हट जाते हैं, और जिसमें लेना है तो आगे आ जाते हैं। तो ये भक्तों के लिए मंद प्रज्ञस्य है कि हम लोग भक्ति करते करते भी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम हरि कथा को पान करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, लेकिन जेब से पैसा नहीं निकलता है। हरि कथा में इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह, एक डिवोटी को प्रभुपाद बोलते हैं माला है उसमें देना, ऐसे समझाते हैं बेटा वो झोली के, अच्छा ठीक है। वो बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद, यू आर ट्राइंग टू लव दिस बीड। क्या कह रहे हैं? तुम इसको प्रेम करने का प्रयास कर रहे हो, जबरदस्ती मन को लगा रहे हो और प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, और जिससे तुम्हें प्रेम है उसको सेवा में नहीं लगा रहे हो। प्रभुपाद बोलते हैं, बोले तुम्हें धन से प्रेम है उसको सेवा में नहीं लगा रहे हो, और जिससे प्रेम नहीं है उसको जबरदस्ती प्रयास कर रहे हो।
तो जो व्यक्ति कमाई कर रहा है, जो व्यक्ति धन उपार्जन कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो धन को सेवा में लगाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम लोग नहीं लगाते, हम लोग लगाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा अवसर आए तो अवसर को पहचानना चाहिए कि किस अवसर पे हमें खड़ा होना चाहिए, किस अवसर पे बोलना चाहिए। वो हम नहीं पहचानते, इसलिए हम भी मंद प्रज्ञ से हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि किस प्रकार हमें गंभीर होना चाहिए भक्ति में। तो ये श्लोक इस प्रकार से, आप लोग चुप मत हो जाइए, हंसने लग जाइए वापस, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन थोड़ा समझना चाहिए। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। मैं तो इतना जानता हूँ, हम लोग 30-35 लाख का एक घर खरीदे तो भी हम EMI लेते हैं, लोन लेते हैं, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम लोग 25-30 जने मिलके 50-50 हज़ार भी दे तो हमारी तरफ से कुटिया हो सकती है। कौन सी बड़ी बात है, क्या दिक्कत है? नहीं है। लेकिन हम नहीं सोचते कि अगर हमारे एक शुद्ध भक्त के जीव के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो कितना बड़ा हमें पुण्य मिलता है, कितना हमारा हरि लीला में सुनने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। है, हरि लीला में सुनने में इंटरेस्ट कब बढ़ता है? हमारे प्रयासों से नहीं बढ़ता है। हरि लीला में, हरि कथा को सुनने में इंटरेस्ट कब बनेगा? जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तब बढ़ेगा। ये भागवत का श्लोक है। ये श्रु 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 शब्द दानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य कीर्तन सेवना। जब महत की सेवा करेंगे, जब महाभागवतों की सेवा करेंगे तो वासुदेव की कथा में रुचि आएगी। ऐसे रुचि नहीं आएगी, ऐसे रुचि नहीं आएगी। बिना भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा किए बिना रुचि नहीं आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसा। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं। तात्पर्य, अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। देखिए, आप समझिए, विशेष उपहार है। उपहार मतलब गिफ्ट है ना। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्या बहुत बड़ा गिफ्ट है? ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना इतना बड़ा गिफ्ट है कि हमें पता ही नहीं। जैसे मान लो ये ज्ञान के हाथ में अगर हम कुछ 1 पीस के कुछ 4-5 करोड़ के हीरे दे देंगे, उसको आइडिया नहीं, वो तो उसके साथ ऐसे ही खेलेगा जैसे झोली माला के साथ खेल रहा है। उसके मन में इतना नहीं पता कि इसकी क्या कीमत है। लेकिन हमें भी ऐसे ही है कि हमें नहीं पता हमें क्या मिला है। प्रकृति ने क्या दिया? हमें गिफ्ट दे दिया है, ले लो बेटा जाओ। क्यों दिया है? क्योंकि हम बहुत समय से दुखदायी कठोर नियम हम पे लागू होते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर। जीव पर मतलब जब हम दूसरी योनियों पे होते हैं तो हम पे बहुत ज्यादा कठोर नियम लागू होते हैं। कठोर नियम मतलब समझ रहे हैं? कंप्लीटली दूसरी योनियां प्रकृति के अनुसार ही कार्य करती है। उनका खुद का कोई प्रकार का इंडिपेंडेंस नहीं है, उनकी कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। ठीक है, उनको टाइम पे खाना चाहिए तो खाएंगे, टाइम पे उनको कहीं घूमना है तो उन्हें घूमेंगे। दे आर कंप्लीटली, वो पूरी तरह से प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत है। कौन लोग? 84 लाख योनि में जो मनुष्य योनि है, जो सभ्य मनुष्य योनि है, उनको छोड़ के सभी जीव जंतु अपने हिसाब से चल ही नहीं सकते। वो कंप्लीटली किसके हिसाब से चल रहा है? नेचर के हिसाब से। ठीक है, मैं कल अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था तो मैंने बाहर हमारी सोसाइटी की रोड थी, उसमें देखा एक कुत्ता था, उसको बड़ी खुजली आ रही थी। पता नहीं खुजली आ रही थी, क्या हो रहा था मैं तो नहीं जान सकता हूँ, लेकिन वो बार बार क्या हो रहा था, वो उल्टा लेट रहा था। उल्टा लेट के जमीन से अपनी पीठ को ऐसे खुजला रहा था। अब पता नहीं क्यों कर रहा था, फिर सीधा हो रहा था, वापस उल्टा हो गए। तो मैंने ध्यान से उसको वॉच किया तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एंशियसनेस देखा मैंने, बहुत ज़्यादा उसके चेहरे पे चिंता देखी। कितनी परेशानी बताइए हल्की योनियों में, है ना। एक बार हम नहीं समझते अगर कोई हल्की योनि मिल जाए तो हमें क्या हो सकता है। हम लोग घूमते फिरते आते जाते कितनी हल्की योनि को मार देते हैं, हमें पता ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। तो देखिए कुत्ते बिल्लियों का जीवन देखिए कितना इनका जीवन में
कितना मतलब दुख ही दुख है, कठोर नियमों के द्वारा कोई किसको मार जाता है, कोई किसको मार जाता है। हमारे जीवन में देखिए कितनी सुविधाएं हैं, क्या मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, हमें गिफ्ट मिली है। और एक बात, ये भागवत में भी एक श्लोक है कि भगवान ने, शायद 3rd कैंटो में, याद नहीं आ रहा मुझे, तो भगवान ने अलग अलग योनियों का निर्माण किया तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे, है ना, उनको संतुष्टता नहीं मिली। लेकिन जब मनुष्य शरीर का निर्माण किया तो वो संतुष्ट हुए। क्यों संतुष्ट हुए? क्योंकि उन्होंने देखा कि अब इस व्यक्ति में, इस मनुष्य में इतनी चेतना है कि ये मेरे पास आ सके। तो भेंट दे दी, गिफ्ट, गिफ्ट मतलब समझ रहे हैं, जा ले ले बेटा जा, गिफ्ट दे दी। और हम क्या कर रहे हैं? उस गिफ्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? खाली एक उदाहरण समझिए। मैंने ज्ञान को एक प्रसाद का डब्बा दिया जिसमें मिठाई है। क्या दिया? प्रसाद का डिब्बा दिया जिसमें मिठाई है, 4-5 लड्डू, कतली है, इसमें मैंने बोला बेटा खा लेना। और ये व्यक्ति उसको ऐसे ही छोड़ देता है, या बाहर कोई खा लेता है, या उसको फेंक देता है। आप समझिए ना, एक बार डब्बे में उसको लगता है मुझे खाना नहीं है, मैं इसे कचरे में, तो किसको दुख होगा? मुझे कितना दुख होगा कि मैंने इसको कितना अपना समझ के गिफ्ट दिया था और इसने किस में डाल दिया? डस्टबिन में डाल दिया कि मुझे नहीं खाना है। दुख होगा नहीं होगा? तो भगवान को भी बहुत दुख होता है जब हम उनको इतना बड़ा गिफ्ट का जब दुरुपयोग करते हैं इंद्र तृप्ति में, तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो ऐसे हम लोग कितनी योनियां घूम रहे हैं, कितनी योनियां घूम रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण, मैं जब नया नया आया था तो एक प्रभु जी थे, पद्मनाभ प्रभु थे, बॉम्बे से, अब तो नहीं रहे। तो वो आते थे हमारे सूरत में लेक्चर देने, तो महेश्वरी भवन में एक बार लेक्चर दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियां, मतलब ये एक बहुत बड़ा हमारा महल है जिसमें हम रहते हैं, और ये 84 लाख योनियां क्या है? ये 84 लाख दरवाजे हैं जो बंद हैं, है ना। और वो व्यक्ति इस महल में, हम लोग इस महल में बंद हैं, और सिर्फ एक ही दरवाजा है जो खुला है, बाकी सब दरवाजे बंद है, और उसको महल से बाहर निकलना है ना। और उसको एक डंडा दिया जाता है कि तुम डंडा, हर दरवाजे पे डंडा टक टक करो, और जो दरवाजा डंडे के टक टक करने से खुल जाए उससे बाहर निकल जाना, नहीं तो तुम नहीं निकल सकते। तो व्यक्ति क्या करता है? हर एक दरवाजे को ठोकता है और वो दरवाजा खुलता नहीं है, दूसरे को ठोकता है, खुलता नहीं है, तीसरे को ठोकता है। तो ऐसे ठोकते ठोकते बहुत समय के बाद वो मनुष्य जीवन वाले दरवाजे पे आता है, और उसको जैसे ही ठोकने जाता है पीछे उसके खुजली आ जाती है, तो खुजली करने लग जाता है, और जब तक वो दरवाजा निकल जाता है और वो वापस दूसरे दरवाजे पे आ जाता है, ठोकने से खुलता नहीं है। तो खुजली क्या है? ये इंद्र तृप्ति है। क्या है खुजली? इंद्र तृप्ति। हम अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए खुजली करने के चक्कर में हमें जो बाहर निकलना चाहिए दरवाजे से, मनुष्य द्वार से, उससे बाहर नहीं निकल के हम वापस पिंजरे में रहना चाहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं जैसे कभी कभी क्या होता है कि चिड़िया जो बहुत समय से पिंजरे में रहती है, उसको कभी कभी पिंजरा खोल भी दो ना, तो पिंजरा खोलने के पश्चात वो बाहर जाएगी और कुछ समय के बाद वापस पिंजरे में आ जाएगी, जो कि उसके पास मौका है कि वो अंदर आए ही नहीं। लेकिन वो इतना ज्यादा अटैच हो गया है पिंजरे के साथ कि वो वापस पिंजरे में आ जाता। तो हमारा इसी प्रकार से इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि हमें मनुष्य जीवन में हमें पूरे द्वार खोल दिए, जाओ, भगवान बोले जाओ बेटा निकल जाओ, लेकिन हम लोग वापस चिड़िया की तरह पिंजरे में आ जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि प्रकृति का ये विशेष उपहार है, मेटेरियल नेचर ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। प्रकृति मतलब भगवान, है ना, माया दक्षिण प्रकृति, प्रकृति मतलब भगवान ने गिफ्ट दिया है हमें मनुष्य शरीर। ये जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने, अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है। तो हम देख सकते हैं कितने श्लोक हैं जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता को बता रहे हैं, है ना। कितने श्लोक हैं। भगवान कहते हैं निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, उद्धव जी को लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। प्रहलाद महाराज कहते हैं मानुषम दुर्लभम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। दुर्लभ जन्म है मनुष्य जीवन, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, हम सोच नहीं सकते कितना दुर्लभ है।
एक बार शरीर छूट जाएगा तो हमारे चाहने पे नहीं मिलेगा मनुष्य जीवन। खाली इतना ही समझ लीजिए, दुर्लभता इतना ही समझ लीजिए, हम चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगा। भरत महाराज को नहीं मिला। भरत महाराज कौन है? निराधारा माता जी, भरत महाराज कौन है? माँ की बिल्डिंग में कोनी रहे भरत जी, माने तो और कोई बेरो को नहीं। भरत महाराज मतलब राजा जड़ भरत जो बाद में हुए, जिनके नाम से देश का नाम भारत हुआ। इतने महान भक्त थे कि जो भगवान के नाम लेते हुए रोते थे, लेकिन बाद में उनको हिरण के बच्चे से अटैचमेंट हो गया तो हिरण का शरीर मिला। अब आप समझ सकते हैं इसकी दुर्लभता क्या है मनुष्य जीवन की। उन्होंने क्या नहीं छोड़ा भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपनी बीवी, बच्चे, घर, पूरा राज्य छोड़ दिया, लेकिन किससे अटैच हो गए? धन से अटैच हो गए, अरे सॉरी, हिरण से अटैच हो गए। तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति या भगवत या भव सागर से निकलना इजी नहीं है और हार्ड भी नहीं है ना। अगर हम डिटरमाइंड हैं तो इजी है, और अगर हम दृढ़ व्रत नहीं है तो हार्ड है, मुश्किल है। इसलिए एक भक्ति में 3 चीजें बहुत जरूरत है: उत्साह, निश्चयात, धैर्यात। उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं। बुद्धिमान लोग कौन हुए? बुद्धिमान लोग वो हुए जो इस वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं। आपको पता है हमारी वैदिक संस्कृति कैसी हुआ करती थी? कैसे हुआ करती थी? कभी हमने सोचा कि एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि सुबह व्यक्ति उठते ही मंदिर जाता था, है ना, मंदिर में आरती अटेंड करता था, कुछ पाठ पूजा करता था, कुछ नाम जप करता था, है ना। तो भारतीय संस्कृति कैसी होती है? सुबह और शाम भगवान के नाम, दिन का जो टाइम है दोपहर का, उसमें आप अपने धनोपार्जन के लिए कुछ कार्य कर सकते हो। तो सुबह क्या रहती है? दिन के 3 हिस्से होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो दोपहर के पहले सुबह, दोपहर के बाद शाम। दोनों चीजें किससे हैं? भगवान की पूजा पाठ, भक्ति, आरती, भजन, इनसे भरा हुआ था। बीच के टाइम पे कुछ आप अपने व्यापार के लिए, लेकिन वो व्यापार में भी जब भक्ति, दोनों चीजें, दोनों टाइम भक्ति करेगा तो दिन में भी क्या याद रहेगा? भगवान की चीजें याद रहेगी उसे। इसलिए वो व्यापार में भी कैसे ना कैसे भगवान को लगाने का प्रयास करेगा। व्यापार में भी अपने स्थान पे कुछ चित्र रखेगा भगवान की। आजकल तो मॉडर्न ऑफिसेज में भगवान के चित्र देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। वो वास्तु के हिसाब से 7 घोड़े लगाएंगे, भागते हुए 7 घोड़े, वास्तु के हिसाब से अच्छा है, तो ऐसे ऐसे चित्र लगाते हैं। गुरु महाराज एक बताते हैं कि एक श्रीरंगम के बहुत अच्छे पुजारी थे, उनका बेटा बहुत अच्छी पूजा करता था श्रीरंगम में। तो बाद में उनकी बहनों का, वो बेटे को, उनकी 3 बेटियां थी पुजारी की, वो लड़के की 3 बहनें थी, तो शादी वादी करना था, तो दुर्भाग्य से वो अमेरिका चला गया नौकरी करने। पहले कहाँ था? श्रीरंगम। श्रीरंगम दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर, जहाँ पे विष्णु की सेवा हो रही है वो है। ऐसे तो सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कंपूचिया में है, लेकिन वहां सेवा नहीं हो रही है, श्रीरंगम में सेवा हो रही है। तो वहां पे सेवा करता था पुजारी के बेटे, लेकिन बाद में कहाँ चले गए? अमेरिका, नौकरी की तलाश में, कि भाई चलो पैसा कमाना है, बच्चियों की शादी करना है, बहनों की। वो व्यक्ति अमेरिका जाने के पश्चात भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग गया। उस व्यक्ति की अमेरिका जाने के पश्चात भी उसकी भगवान में मति लगी रही, और वो तिलक विलक, श्री रामानुज संप्रदाय के तिलक बहुत बड़े होते हैं, है ना, 2 वाइट होते हैं, बीच में रेड होता है, और चोटी भी बड़ी बड़ी शिखा भी रखते हैं। तो ये सब रख के वो नौकरी पे जाते थे अमेरिका में। तो अमेरिका में किसी ने मना नहीं किया, ठीक है, अच्छा है। वैसे भी अमेरिका इन चीज़ों के लिए ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं, अमेरिका देश। तो उन्होंने नौकरी करी। बाद में वो सॉफ्टवेयर कंपनी की एक ब्रांच बेंगलोर में थी, तो उस व्यक्ति की ट्रांसफर कहाँ हो गया? बेंगलोर में। तो बड़ा खुश हुआ वो पुजारी जी का बेटा कि मैं अपने देश में वापस जा रहा हूँ। तो जब वो बेंगलोर में अपने ऑफिस में जाता है नौकरी करने, तो वो मालिक क्या बोलता है? तुम ये तिलक नहीं लगा सकते। देखिए, ये हमारी भारत की हालत हो गई है ना। जो अमेरिका में जिस चीज के लिए मना नहीं किया, उसको क्या इंडिया में मना कर दिया।
तो हम देख सकते हैं कि हमें तिलक बिना और चोटी बिना, शिखा बिना हम लोग कितना शर्म है, हम लोग भी महसूस कर ही रहे हैं शर्म, है ना। हम लोग धोती पहन के नहीं आ सकते भागवतम क्लास में, सही बात है। मंद प्रज्ञा से का एग्जाम्पल नहीं हुआ ये, मंद प्रज्ञा से। भाई एटलीस्ट हम लोग, भारत में कौन रोक रहा है, कम से कम गोपाल नगर में तो अभी तक पुलिस वाले ने रोका नहीं कि धोती वाले अंदर नहीं जा सकते हैं, है ना। तो एटलीस्ट एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है तो कम से कम धोती पहने। तो ये हमारी भारत की संस्कृति हुआ करती थी, सुबह शाम भगवान की भक्ति, और दिन में कुछ ऑफिस में भी, लेकिन ऑफिस में भी वो भक्ति से संबंधित ही वो व्यापार में रहता था। वो प्रभु गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि व्यक्ति 1 रुपया कमाता था, ये प्रभुपाद के टाइम की बात है। 1 रुपया बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, 1 रुपये की कीमत बहुत थी। तो व्यक्ति कैसे कैसे कुछ व्यापारी होते थे कि वो कपड़े में उसको अगर 1 रुपये की कमाई होती थी तो 4 आना वो एक गुल्लक में रखता था कि भगवान के लिए। आज इतना कमाया, मान ले आज 2 रुपये कमाया तो उसका चौथा हिस्सा क्या है, वो 8 आना गुल्लक में भगवान के लिए। तो ऐसी चेतना, तो ऐसी चेतना में दुकान पे भी काम ऐसी चेतना में करता था कि मैं जो कमा रहा हूँ कुछ हिस्सा भगवान के लिए, कुछ हिस्सा भगवान के लिए। तो वो व्यक्ति पूरे टाइम ही कृष्ण चेतना में रहता था। तो इसमें बता रहे हैं कि ये बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने, बुद्धिमान लोगों का वर्णन है, बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा, जो गिफ्ट मिला है उसको प्रोटेक्ट करते थे। कौन सा गिफ्ट मिला है? मनुष्य जीवन के उपहार की रक्षा करते थे। ये बहुत अनमोल गिफ्ट मिला है। लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भव बंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। आलसी मतलब, देखिए हमें क्या बोलते हैं भक्त लोग, सुबह उठ के क्यों इतना कष्ट दे रहे हो अपने आप को, अच्छी तरह सो ना, है ना। हमें बोलते हैं भाई आप क्यों सुबह इतना जल्दी उठते हो, अरे अच्छी तरह सो। आलसी लोग मतलब इतना भी नहीं समझते, इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम लोग टाइम पे तो उठ जाएं। व्यक्ति जनरली क्या टाइम पे उठता है, देखिए क्या टाइम पे उठता है, सुबह 6-7 बजे। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, क्या होता है कि कितने लोग तो बिना नहाए रहते हैं, है ना। तो देखिए कैसे सुबह सुबह मोबाइल पे बैठ जाता है, पेपर पे बैठ जाता है। सुबह का टाइम कितना कीमती है, लेकिन आलसी व्यक्ति ऐसे ही व्यतीत कर देता है। मंदा सुमंद मत, वो मंद, बिल्कुल मंद बुद्धि होती है, कितना समय बर्बाद कर रहा है वो। लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भव बंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन पर कठिन श्रम करते रहते हैं। देखिए एक आप समझिए कि हम लोग कठिन श्रम क्यों कर रहे हैं। एक बात समझिए, हम लोग जब पहले यहाँ आते थे 30 साल पहले, तो ये जो ये कबूतर चौकड़ी है ना, यही रोड बनी हुई थी, और ये मॉडल टाउन बिल्डिंग है ना, ये बना हुआ था, और आगे कुछ बना हुआ नहीं था। पिंक सिटी, वाटिका, ये सब तो बाद में बना। 95 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसी साल में मेरी शादी हुई थी। तो हमारे एक साले साहब यहीं रहते थे मॉडल टाउन में, तो हम मिलने आते थे। तो खाली ये बिल्डिंग मॉडल टाउन, और मॉडल टाउन के पास सामने एक वो मारुति बिल्डिंग, खाली यही बना था, बाकी कुछ नहीं बना था। अब देखिए कितना विस्तार हो गया है, देख रहे हैं आप। लेकिन चीजें क्या मिल रही है बताइए, क्या चीजें बिक रही है? मोबाइल, ब्यूटी पार्लर, कपड़े, गहने, ये बिक रहा है। और क्या बिक रहा है? अगर ये सब चीजें बंद हो जाएं तो कोई मरेगा? आप देख लीजिए, आज महाराणा प्रताप चौक से आगे, कल तो हम वो मनुष्य प्रभु के लिए घर ढूंढने गए, वहां पे आगे, वहां पे भी यही चीजें बिक रही है, कपड़ा, यही चीजें, वो की वही चीजें बिक रही है। अगर एक मार्केट भी पूरा एक हिस्सा भी जल जाए तो भी लोगों को फर्क, शिव शक्ति मार्केट जल गया ना, किसी को फर्क पड़ा? यहां तक कि मान लीजिए कि पूरे सूरत का कपड़ा मार्केट के पास इतना ज्यादा प्रोडक्शन है कि अगर ये 2 साल तक भी 15 तो भी कोई कपड़ा नहीं मांगेगा। सही बात है। कोई माता जियों के पास साड़ी है, वो एक साड़ी को 2-4 साल चला लेंगे, नहीं चला लेंगे, है ना।
हम लोग चलाते नहीं चलाते, कुर्ते कुर्ते धोती कब तक चलते हैं, वो फटते नहीं तब तक चलते हैं, चलते नहीं चलते हैं। तो क्या जरूरत है? तो अननेसेसरी हम व्यर्थ की चीजों में लगे नहीं लगे हैं। एक एक रोड, एक वो अजंता शॉपिंग सेंटर में तो एक ऐसी रोड है जिस रोड के आमने सामने 25 मोबाइल की दुकानें हैं। बताइए, व्यर्थ है ना? जिस भी चीज की जरूरत आज से 30 साल पहले नहीं थी, उस पे लोग ने पूरा अपना अटेंशन दे रखा है। तो हम गंवा रहे नहीं गंवा रहे व्यर्थ चीजों पे। भगवान ने एक ही चीज की, एक ही इकोनॉमिक चीज की अनुमति दी है गीता में। एक ही चीज आप कर सकते हो, आपको धन उपार्जन के लिए करना है तो खाली एक चीज कर सकते हो, बाकी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और वो क्या है? अन्नात् भवन्ति भूतानि। स्पष्ट श्लोक है, अन्न से शरीर बनता है, अन्न को बनाओ तुम, बस और कुछ मत करो। साफ साफ लिखे अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न का वो करो, प्रोडक्शन करो। और ये गीता जी में बाद में लिखा है, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, खेती करो, गौ सेवा करो, और वाणिज्य मतलब व्यापार। व्यापार भी कौन सा? जो फूड से, जो खेती से एक्सेस ग्रेन, एक्सेस अनाज जो बनता है उसी का लेन देन करो, दूध की चीजों का लेन देन करो, इसमें कमा लो तुम। बाकी चीजों में कोई दिमाग ही मत लगाओ। बाकी काम वैश्य के नहीं, बाकी काम शूद्रों के हैं। ये कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये फैक्ट्री है, ये सब शूद्रों के काम है, ये वैश्यों के काम नहीं है। तो आज हम कितना समय, कितना चीज इनमें खराब कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। जो कितना व्यक्ति कितना पहन लेगा। आज कपड़ों की कितनी दुकानें हैं, है ना? चश्मों की कितनी दुकानें हैं, और जितनी दुकानें बनती हैं उतने डिमांड्स बन जाते हैं। हॉस्पिटल कितने हैं, देख लीजिए। और हमारी पूरी एनर्जी क्या जा रही है? इन चीजों में जा रही है। ये मंद प्रज्ञा का एग्जांपल बता रहा हूं। हमारे स्टाफ के कुछ ऐसे लोग हैं जो दुकान में, जिनकी गांव में 25-25, 30-30 बीघा जमीन है, और वो कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे अक्षर टाउनशिप में छोटे से फ्लैट में रहते हैं। बताइए, अरे भाई गांव में इतनी बीघा जमीन है, गाय भैंस, तो यहाँ क्यों आए भाई? ये किसका एग्जाम्पल है? मंद प्रज्ञा। अरे बुद्धि नहीं है आपके पास, इतनी खेती की जमीन है, आप खेती करो। तो हम नहीं समझ रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला हमें, है ना? हम प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, इतना श्रम करता है, किस पे करता है? इंद्रिय भोग के लिए श्रम कर रहा है। और ऋषभ भगवान क्या कहते हैं कि इतना श्रम करने से अच्छा तो कुत्ते और गधे हैं जो बिना श्रम के इंद्रिय भोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ऋषभ भगवान का क्या संदेश है? जो इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए कुत्ते और सुअर बिना श्रम के प्राप्त कर लेते, तो उसके लिए इतना श्रम क्यों कर रहे हो? लेकिन हमारे दिमाग में बातें घुसती नहीं है। क्यों? क्योंकि मंद प्रज्ञा से हमारी बुद्धि की आंच बिल्कुल मंद है। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है, और इस तरह मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म के अनुसार कुछ ना कुछ तो इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है। स्पष्ट बात है कि आप क्यों प्रयास कर रहे हो भाई? अपने आप आएगा इंद्रिय भोग, ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। जैसे कोई चीज मिलती नहीं तो सब लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो दुकानदार क्या बोलता है? भाई साहब चिंता मत करो, सबको मिलेगा। आप लोग भागा भागी मत करो, सबको मिलेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अरे तुम इंद्रिय भोग के लिए लालायित मत हो, तुम्हें भी मिलेगा। तुम्हारे पास भी पूर्व जन्म के अनुसार कुछ ना कुछ अकाउंट होगा, तो सुख भी मिलेगा। अच्छा, दुख आता है बिना दुख मांगने पे आता है, ऐसे ही आ जाता है? दुख का दरवाजा हम नॉक करते हैं, बिना नॉक के ही आ जाता है दुख, बिना खटखट के ही आ जाता है ना। तो वैसे सुख भी आएगा, वैसे सुख भी आएगा। तो ये इंद्रिय भोग के विषयों के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? भगवान यही कह रहे हैं, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये पिछले जन्मों के कुछ, पिछले जन्म हम इतने सारे बिता चुके हैं कि उसके अनुसार कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही हमें। अगर दुख मिल रहा है तो सुख भी मिलेगा, तो उसके लिए क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी? व्यर्थ कर्म भी पे बता रहे हैं, व्यर्थ कर्म भी, अननेसेसरी एक्टिविटी क्या करने से लाभ है? लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। यहां कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य क्या है?
अच्छा ये देखिए, व्यर्थ कार्य नहीं है। पहले हम कहाँ जाते थे? पहले हम लोग सैटरडे संडे रात को कहाँ जाते थे? होटल तुलसी या सर्वोत्तम, है ना? क्या लगता है आपको कि हम लाइन में खड़ा होकर खाने जाए? क्या कभी कुत्ते बिल्ली लाइन पे लग के खाते हैं? कुत्ते बिल्ली कभी गुटखा गुटखा तंबाकू खाते हैं? हम खाते हैं। कौन एडवांस ज्यादा है? कौन एडवांस ज्यादा है? देख लीजिए किसकी प्रगति ज्यादा है। कभी कुत्ते बिल्ली टीवी नहीं देखेंगे, देख लीजिए। कभी व्हाट्सएप पे चैट नहीं करते, वो उनको खाना पीने से मतलब है, वो मिल जाता है बस वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हमने क्या क्या चीजें बना रखी है। तो अभी देखिए मंद प्रज्ञ का जीता जागता उदाहरण क्या है कि पहले हम होटल में जाते थे, लेकिन अब हम लोग ऑनलाइन भोजन मंगवाते हैं। स्विगी है, जोमेटो है, इनके करोड़ों अरबों रुपए के व्यापार हैं। कितने व्यापार हैं? करोड़ों अरबों डॉलर्स में व्यापार चलते हैं। क्या वो व्यक्ति बना रहा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ऑनलाइन मंगाने का शौक है ना? हम खुद का भोजन नहीं बना रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। कब का है वो भी नहीं पता। होटल में कम से कम रसोई में तो जा सकते हैं, होटल जाके रसोई में बता तू क्या बना रहा है। अभी ऑनलाइन में तो पता ही नहीं कौन सी चीज क्या आ रही, किसका झूठा आ रहा है, किसका क्या आ रहा है, हमें पता ही नहीं। बताइए, ये मंद प्रकृति का उदाहरण नहीं है ये कि व्यक्ति उन चीजों के लिए भाग रहा है? अरे अच्छा तो खा, कम से कम अच्छा पी ले, अच्छा अच्छा घर मिल जाए, रह ले, इतना तो कर ले कम से कम। वो ही नहीं कर रहा है व्यक्ति। कौन व्यक्ति खाने पे अटेंशन दे रहा है कि वो क्या खा रहा है, क्या क्वालिटी का खा रहा है? वो तो अटेंशन ही नहीं दे रहा है, वो तो खाली व्यर्थ कर्म भी भागे भागे जा रहा है। और जितनी आजकल इंडस्ट्रियां चल रही है वो क्या चल रही है? जो जितने बेकार के काम, उसकी इंडस्ट्री सबसे बड़ी। आप देख लीजिए, होटल इंडस्ट्री, ये इंटरनेट, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो चीजें हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसका उसका मार्केट में क्या कहते हैं, प्रपोर्शन बहुत बड़ा है। यहां कहा गया है कि मनुष्य, यह कहा गया कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य क्या है? इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। देखिए अब एक और उदाहरण देख लीजिए। व्यक्ति 25-30 लाख की गाड़ी तुरंत खरीद लेगा, लेकिन अपने घर के बाहर एक गाय नहीं रख सकता है। समझ रहे हो बात को? एक लोहे का पतरा ही खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? अरे भाई चलो ठीक है, गाय नहीं रखे, कुछ सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले। इतना बड़ा लोहे का पतरा क्यों खरीदा 25 लाख का? समझ रहे बात को? वो भी ईएमआई पे लेगा, लोन पे लेगा गाड़ी। जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग खरीदते हैं, मर्सिडीज या जो भी गाड़ियां हैं 50 लाख से ऊपर की, ये ज्यादातर लोन पे लेते हैं ये। और एक गाड़ी का अगर थोड़ा सा खरोच भी आ जाए तो उसके जो खर्चे हैं, उस खर्चे में तो बाइक वाइक आ जाती है। आप समझ रहे हैं? एक बड़ी गाड़ी जब जाती है गैरेज में तो 50,000 से 1 लाख रुपए तो उनका बिल आता है। तो कितनी बुद्धि अल्प है, हम समझ नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती है। अब आप देख लीजिए, बड़े बड़े जितने भी स्टोर हैं, ये डी मार्ट है या ये हस्ती मार्ट है या जो भी है, क्या चीजें हमारे लिए काम है? यहाँ पे कभी कोई प्रभुपाद की बुक मिलेगी, कोई ग्रंथ मिलेंगे, कोई माला झोली मिलेगी? क्या मिलेगा? वो ही चीजें मिलेगी जो हमें इंद्रिय भोग के लिए चाहिए, और कुछ नहीं मिलेगा। और हम लोग चकाचौंध से अट्रैक्ट हो जाते हैं। भवबंधन से छूटने के लिए नहीं। हाँ, मानवीय शक्ति की तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती है। भवबंधन से छूटने के लिए कहाँ मार्केट में कोई मिल रहा है? भवबंधन से छूटने की कोई चीज मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। खाली और कैसे ना कैसे हम इंद्रिय भोग में लग जाएं, वही चीजें मिल रही है। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या संभोग करता है। ठीक है, ये संभोग करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पता है आपको? पोर्नोग्राफी, आप मानेंगे नहीं, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये, है ना? ये किसका उदाहरण है? मंद प्रज्ञस्य। किसका है?
मतलब व्यक्ति की बुद्धि, आप खाली सोचिए, व्यक्ति की बुद्धि इतनी गिर गई है कि वो कमर के नीचे वाले हिस्से को देखने के लिए इतना पागल हो गया है कि अरबों करोड़ों डॉलर खाली उस पर ही खर्च किए जा रहे हैं। खाली एक कमर के नीचे का हिस्सा देख लें, कितना व्यक्ति, अगर वो ऊपर का भगवान का मुखमंडल देख ले तो उसका जीवन उद्धार हो जाए, लेकिन उसे भगवान का मुखमंडल देखना अच्छा नहीं लगता, उसे कमर के नीचे की चीजें देखनी है। क्या नहीं लग रहा है ये आपको? क्या सोचिए, कोई पैरों के नीचे की चीज देखता है, वो चीज हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, वहां से मल मूत्र त्याग करते हैं, लेकिन लोगों की बुद्धि इतनी गिर गई है कि वो लोग उन चीजों को देखने के लिए इतने अट्रैक्ट रखते हैं कि अरबों करोड़ों डॉलर इसमें जा रहे हैं। यहां तक कि सरकार भी बंद नहीं कर रही, उनको इतनी बड़ी आय मिल रही है इससे। एक सिंपल बात समझ रहे हैं हम, कितने ज्यादा हम लोग डल हेडेड हो गए हैं, कितने डल हेडेड हो गए कि इस प्रकार के अश्लील वीडियोस मोबाइल पे घूम रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद की बर्बाद हो रही है। तो हम सोच सकते हैं कि लोग जो हरि कथा का पान नहीं करते वो इस प्रकार से अपना जीवन व्यर्थ बिता रहे हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना लोगों की बुद्धि डाउन हो गई है क्या भैया। हाँ, तो ये जो मल मूत्र त्याग करने के इनके भी देवता, इनके देवता कौन है पता है आपको? मृत्यु इनके देवता हैं। तो जितना इनको हम यूज कर रहे हैं इतना मृत्यु को पास बुला रहे हैं, और जितना भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, इतना मृत्यु को दूर कर रहे हैं। तो आज व्यक्ति क्या कर रहा है? मृत्यु को पास बुला रहा है। जो जितना ज्यादा संभोग करता है वो उसकी उम्र कम हो रही है, उसकी उम्र कम होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब बता रहे कि किस प्रकार व्यक्ति अपना व्यर्थ कामों में लगा हुआ है भवबंधन से छूटने के लिए। हाँ, अल्पज्ञों के लिए भौतिकतावादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है। तो ये उनका प्रोग्राम है, ये उनका भौतिकतावादी का क्या है? ये सभ्य जीवन, ये हमारा सिविलाइज्ड लाइफ है, ये हमारा स्टैंडर्ड है जीवन का। आप क्लब में जाओ, खेलो, रात को ज्यादा सो, रात को लंबे टाइम तक जगे रहो, है ना। रात को 9 साढ़े 9 बजे सोते हो, तुम क्या पागल हो? पिछड़े व्यक्ति हो तुम? अरे क्या कर रहे हो तुम, है ना। तो ये मेटेरियलिस्ट भौतिकतावादी सभ्य जीवन, मेटेरियलिस्टिक सिविलाइज्ड लाइफ, ये हमारा सभ्य जीवन है, हमारे लिए यही सभ्य जीवन है का यही कार्यक्रम होता है। अतः यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे, आलसी मतलब मंदस्य, अभागे मतलब मंदस्य को अभागे भी बोला गया है, तथा अल्पायुषु वाले कहा गया है। और एक और मंद प्रज्ञा का उदाहरण बताइए। मंद प्रज्ञा का एक सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? आज राधा कृष्ण को लोग कम पूछते हैं, साईं बाबा को ज्यादा पूछते हैं। ये क्या एग्जाम्पल है? मंद प्रज्ञा से। इसमें कोई डाउट नहीं कि वो एक मुसलमान फकीर है, जिनको एक कपड़े भी फटे हुए हैं, उनको हम भगवान मान के पूज रहे हैं। ये किसका उदाहरण है? मंद बुद्धि का और अभागे का। हम इतने अभागे हैं कि आध्यात्मिक में रुचि होने के बावजूद भी हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से हमारा उद्धार तो होने दूर की बात है, हम नरकागमन जाते हैं। ये अभागे होने का उदाहरण है ना। मंदस्य मतलब मंद भाग्य। मंद भाग्य क्या है कि इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिज्म में, लेकिन कोई धोखेबाज ढोंगी बाबा के फंस जाते, वो भी एक तरह से अभागे पने की निशानी है। तो आज हम देख सकते हैं ये मार्ग कौन ले रहा है? शुद्ध भक्ति का मार्ग कौन ले रहा है? कितने कम लोग ले रहे हैं। बाकी लोग कहीं कोई बाबा में अटक गए, कोई दादा में अटक गए, कोई दादी में अटक गए, कोई वो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में अटक गए हैं, कोई निराशाराम में अटक गए हैं, कोई आर्ट ऑफ लिविंग में अटक गए हैं। तो ये सबके क्या उदाहरण है? मंद भाग्य। इनके भाग्य क्या है? मंद है। एक्चुअली में ये लोग भी कहते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्कर खतरनाक है। भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, वो भी मानते हैं जन्म मृत्यु का चक्कर खतरनाक है। जैन समाज के लोग भी मानते हैं जन्म मृत्यु से हमें निर्वाण पाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, मुमुक्षु बनना है। काफी लोग मानते हैं, लेकिन उनको दवाई नहीं। दवाई क्या है? हरि कथामृत पान। वो दवाई उनके पास नहीं है। खाली मानना अपने आप में काफी नहीं है, दवाई भी लेनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको दवाई तो लेनी पड़ेगी, तो उनके पास दवाई नहीं है, दवाई को निग्लेक्ट कर रहे हैं। खाली मानना कि मुझे शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मेरा जन्म मृत्यु में फंस गया, ये काफी नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? श्रीमद् भागवतम अनर्थोपशमम साक्षात। जितने भी हमारे व्यर्थ हैं, अनर्थ हैं, सबका नाश होगा, खाली भागवतम पढ़ेंगे। इसलिए अभी
एट प्रेजेंट हरि कथामृतम किस पे मिलेगा? शौनक आदि ऋषियों के टाइम पे हरि कथामृत सुनते थे सूत गोस्वामी से सुन के। अभी हमें हरि कथामृत कहां से मिलेगा? भागवत से। इसलिए ये ग्रंथि हमारे लिए हरि कथामृतम हरि नीलामृतम वचः ये ग्रंथि है। ये ग्रंथ साक्षात प्रभुपाद बोल रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो ये रीडिंग करना भी श्रवण का ही हिस्सा है। रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ हियरिंग। ठीक है, श्रवण में ही रीडिंग आ जाता है। तो हम जब भी बैठे घर में भागवत पढ़ें तो हम व्यर्थ कर्मों से बच जाएंगे। हमें इतनी चीजें चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है और हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो उनकी चित्त शुद्धि में थोड़ी कमी है, उनकी श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? पहले श्रद्धा का हमें डेफिनेशन चाहिए। हाँ जरूर, श्रद्धा का डेफिनेशन बताइए। श्रद्धा मतलब भगवान में। हाँ, लेकिन उसकी एक श्लोक है। श्रद्धा हाँ, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा कहते हैं कि मैंने कृष्ण भक्ति कर ली तो मैंने सभी देवी देवताओं की आराधना कर ली है। इसे श्रद्धा कहते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा क्या डाउन है। श्रद्धा क्या हमारी इतनी पक्की नहीं है। तो हम क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति के साथ साथ क्या करते हैं? शिवरात्रि भी करते हैं। समझ गए? हमें लगता है कल को कृष्ण फेल हो गए तो शिव जी तो हैं। श्रद्धा की कमी है, शास्त्रों के ज्ञान की कमी है, हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं। जाके बता दे, अच्छा लगता है कि साईं बाबा की लाइन। तो मैंने कल ये उदाहरण दिया कि अगर हमें शिव जी को भी प्रसन्न करना है तो हमें भागवत ही पढ़ना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अलग से उनका वर्शिप करना को भगवान नहीं संस्तुति देते हैं। भगवान खुद ही गीता जी में कह रहे हैं कि अलग से देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे भक्ति करो। तो भगवान की भक्ति करने से ही सभी देवी देवताओं को अपने आप अपना अपना हिस्सा पहुंच जाता है। तो लोगों को ये कमी है, इसलिए लोग फिर शिवरात्रि भी करते हैं, गंगोर भी करते हैं। उनको समझना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ उसमें आ गया। सब लोग पूछ रहे जी इसका कुछ ध्यान देगा नहीं, साईं बाबा का तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये तो पता चला है कि एक बिल्कुल फकीर थे, और यहाँ तक कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम्स नहीं पूछते, जो कि मुस्लिम फकीर हैं। ये मुस्लिम फकीर है लेकिन मुस्लिम्स नहीं पूछते, हिंदू पूछते हैं। बताइए कितना बड़ा ये तो मंद प्रज्ञा है। ये तो कितनी बड़ी अल्प बुद्धि की बात है। मेरे हिसाब से तिरुपति के बाद सबसे ज्यादा ये चढ़ावा साईं बाबा में आ रहा है। पहले से कम हो गया। बोल के पैसा मुसलमान ले जाएगी। अच्छी बात होने के बाद वो समझ में आता है कि सबको जो नए लोग होते हैं वो दोनों की तरह भगवान कहते हैं नए लोगों को सकाम कर्म कर रहे हैं तो उनको रोकी मत, महिमा बधाई होगा। जब सकाम कर्म लोगों को रोकेंगे कि आप शिव जी को मत, हो सकता है वो हमारी बात में सुनो में क्या करते हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रीचिंग कभी ऐसा नहीं करते, शिव जी को मत पूछो। ऐसी डायरेक्ट प्रीचिंग प्रभुपाद ने कभी नहीं करी है। प्रभुपाद यही बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करते सब कुछ हो जाता है कंप्लीट, लेकिन पर्टिकुलरली कोई देवता को मत पूछो ऐसा नहीं बताया जाता है। जब तक भक्त लोग आ रहे हैं उनको सबसे पहले गीता जी का संदेश बताया जाता है कि परम सत्य कृष्ण है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के प्रेम प्राप्त करना चाहिए। किसी के प्रश्न होते तो उनको तो जवाब देना चाहिए, उनको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना ही चाहिए कि देवताओं की पूजा नहीं होती है। और जितना हम स्ट्रांगली प्रीच करेंगे उतना अच्छा है। अगर हम लोगों को इसलिए प्रीच नहीं कर रहे हैं सही संदेश कि भाई ये व्यक्ति नया है, क्या पता ये चला जाए, लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है कि वो व्यक्ति को ढंग से संदेश जा ही नहीं पाता है पूरे जीवन भर। इसलिए अच्छा है कि पहली डोज ही उसको स्ट्रॉन्ग दे दो, तो पहले से ही पता चल जाएगा कि सार क्या असार क्या। जो व्यक्ति कच्चा होगा भाई निकल जा भाई तू, कम से कम जो बचे हैं वो तो सही रहे।
नहीं तो होता क्या है कि वो ढंग से हम संदेश दे नहीं पाते हैं, तो उसमें जो पुराने होते हैं वो भी पक्के नहीं बन पाते हैं, और वो कच्चा तो कच्चा ही रह जाता है। इसलिए अच्छा है कि जब जरूरत हो, हमें बोलनी तो सब बातें हैं, लेकिन कब इंट्रोड्यूस करनी है वो हमें देखना पड़ेगा। किस सभा में क्या चीज बोलनी चाहिए, किस लेवल के लोग हैं, किस हिसाब से बोलना चाहिए, वो हमें देखना है। बाकी बोलनी तो सब पड़ेगी। जैसे प्रभुपाद ने पहले 4 नियम का इतना नहीं बोला, आइए जप करिए, कीर्तन करिए, डांस करिए, प्रसाद लीजिए, बस धीरे धीरे प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया। फिर उनके कुछ शिष्य बनना चाहते थे, पहले पहले उनके 6 शिष्य बने, तो उसमें 3 लेडीज थी, 3 जेंट्स थे। तो प्रभुपाद ने बोला आई विल इनिशिएट यू, लेकिन आपको शादी करनी पड़ेगी, आप बिना शादी के साथ में नहीं रह सकते। तो धीरे धीरे प्रभुपाद को पता था कि नियम तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे क्या थे, जैसे 3 जोड़े थे बहुत फेमस थे, एक थे श्याम सुंदर प्रभु, एक थे मुकुंद प्रभु, और एक और नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो हैग्रीव प्रभु थे या दूसरा कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा। तीनों कपल्स को इन्होंने लंदन भेजा था, तो तीनों की गर्लफ्रेंड्स थी, और 6 के 6 भक्ति में आ गए थे। तो प्रभुपाद ने बोले आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको शादी करनी पड़ेगी। तो फिर उनको शादी करवाई, प्रभुपाद ने शादी करवाई, फिर उनको दीक्षा दी। तो नियम तो प्रभुपाद बहुत पक्के थे नियम में, तो हमें बोलना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि भाई किसको कब बोलना है वो हम लोग को देखना चाहिए। भाई ऐसे व्यक्ति के सामने हम कुछ ऐसा नहीं बोल देंगे जिससे कारण वो और ज्यादा एजिटेटेड हो, और ज्यादा वो, करना होता है। जैसे मान लीजिए अभी एक उदाहरण बताते हैं। एक घर में ये माता जी गई, जानू तनया माता जी, बोले आपकी आइडेंटिटी क्या है बताइए। वो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से वाला था, प्रमुख था वो सोसाइटी का, तो उन्होंने को गुस्सा ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं पूछा। तो उन्होंने बोला आपकी आइडेंटिटी क्या है बताइए। तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया, ये तिलक ही मेरी आइडेंटिटी है। तो और गुस्सा हो गया, बोले एक तो मैं पूछा आइडेंटिटी क्या है, अरे कोई तरीका होता है जवाब देने का, तिलक ही मेरी आइडेंटिटी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कुछ कार्ड वार्ड लाया नहीं लाया अपने मंदिर का। तो आप समझे, सामने किसको किस तरह से बात करनी चाहिए, उसको खराब नहीं लग जाए वो देखना चाहिए। वो प्रचार होता है, किस टाइम पे किसको कौन सी सुई मारनी है वो प्रचारक को पता है। मारनी सभी सुई है, लेकिन समय समय पे, तो वो देखना चाहिए कि किस प्रकार के लोग हैं, किस तरह में हमें बोलना चाहिए, वो देखना चाहिए। आज किन की तरफ से प्रसाद है? आज राजविद्या प्रभु की पौत्र। अच्छा, इनकी निताई। तो निताई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में